हेलो। मैं तरुण। इस वीडियो में हम लोग अपने वीकली टू डू लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने हम लोगों के आरआरबी की रोड मैप वाले वीडियो में बताया था कि टू डू लिस्ट देना तो फीसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं वीकली टू डू लिस्ट दूंगा जिसमें कि इस पूरे हफ्ते हम लोगों को कैसे और क्या कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और हम लोग खुद को टारगेट देंगे, क्योंकि अगर हम लोगों के आगे टारगेट रहता है तो हम लोगों की पढ़ाई कंसिस्टेंटली चलती है। ठीक है, तो ये वीकली टू डू लिस्ट हम लोग हर संडे रात को शेयर करेंगे और फिर इस हिसाब से कि हम लोग अपना माइंडसेट कर लें और मंडे टू सैटरडे हम लोग अच्छे से पूरी पढ़ाई करें। और संडे को क्योंकि नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए, तो संडे को अलग चीज़ चलेगा। ठीक है, और ये लिस्ट मैंने दो तरीके से बांटा है, एक बिगनर्स और एक एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि दोनों लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन या क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं से ही हम लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस बनाता हूँ, तो अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वीकली टू डू लिस्ट, सबसे पहले हम लोग बिगनर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के आरआरबी पीओ में कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर आना है। प्री में तो कॉन्ट्स और रीजनिंग आना है, लेकिन मेंस का है ये इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं है कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करनी है। अगर हम लोगों को इस साल सेलेक्ट होना है तो हम लोगों को प्री के पहले ही सब लेके साथ चलना होगा। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग ईमानदारी से ये टू डू लिस्ट फॉलो करें तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत कैलकुलेट करके ये सब बनाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्ट्स की बात कर लेते हैं, ये बिगनर्स के लिए है। पहले तो इस हफ्ते पूरे आप लोगों को अपने खुद से समय बांट के 3 अरिथमेटिक का टॉपिक कंप्लीट करना है, जिसमें कि आएगा परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। ये कहाँ से करना है ये मैंने बिगनर्स वाले वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। फिर एक टॉपिक आप लोगों को स्पीड मैथ्स का कंप्लीट करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, और ये सब आप लोगों को नोट्स बना के खुद का तैयार करना है कि बाद में रिविजन के लिए वो आप यूज़ कर सकें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग सोचेंगे कि क्या करना है, तो इसमें बहुत छोटा चीज़ रहता है, जैसे साइन वाला मेथड होता है और भी कई चीज़ें होती हैं, तो वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर जो मैंने यूट्यूब मॉक सेशन दिया है, इसके पहले वाले वीडियो पे मैंने बता रखा है, तो आप लोगों को डेली वो यूट्यूब मॉक सेशन लगाना होगा। अब भले ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट रहे या ना रहे, लेकिन आप लोग वो लगाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्योंकि मैं मॉक लगाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये यूट्यूब मॉक है, इसमें सामने सर सॉल्व करते रहेंगे तो आप मेथड पता चलता रहेगा। ठीक है, तो डेली यूट्यूब एक सेशन आप लोगों को कंप्लीट करना है और फिर डेली रिवीजन करना है टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, जो कि मैंने कॉन्ट्स वाले वीडियो में बता रखा है। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को मिसलेनियस का 3 टॉपिक कंप्लीट करना है, सिलॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग और इनइक्वालिटीज़। ये आप लोग अब या ये करिए कि एक टॉपिक को 2-2 दिन दे के 6 दिन में कंप्लीट कीजिए, या आप लोगों को जैसे करना है, ये आप लोगों का कॉल है। ये आप लोग कंप्लीट कीजिए नोट्स बना के। और रीजनिंग तो एकदम खेल जैसा होता है, तो ये तुरंत आप लोगों का होता रहेगा। प्लस एक लॉजिकल रीजनिंग का स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये यूट्यूब पे आप कहीं भी मिल, आप रीजनिंग वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि आप लोगों को ये कहाँ से मिलेगा। और तीसरा है यूट्यूब मॉक सेशन, जो मैंने मैथ्स वाले के लिए बताया, तो इसमें भी आप लोगों को एक मॉक सेशन लगा लेना है। मुश्किल से 1 घंटे का रहता है और ये आप लोग जल्दी जल्दी लगाएंगे तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है। फिर इंग्लिश में आप लोग सोचते होंगे कि अभी इंग्लिश करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंस में इंग्लिश आना है और प्री ही नहीं निकालना है, तो मेंस भी निकालना है, तो इसलिए इंग्लिश भी साथ लेके चलना है। तो इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना होगा कि अभी तो मैं इंग्लिश, जी और कंप्यूटर का जो सेपरेट वीडियो सब्जेक्ट वाइज है वो नहीं लाया हूँ, तो इसमें मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश में आप लोगों को यूट्यूब सेशन डेली लेना है, जो कि संतोष सर अड्डा 247 के वो एक सेशन लेते हैं जो भी एग्ज़ाम आने वाला रहता है। प्लस रोज़ सुबह 8 बजे डेली एडिटोरियल भी संतोष सर लेते हैं अड्डा 247 चैनल पे, तो वो आप लोगों को एक देखना है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोग लाइव देखें, या आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं 2x करके, कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों सेशन आप लोगों को देखना है 2x पे करके। फिर निमिषा मैम का 120 रूल्स जो है, जो प्लेलिस्ट मैंने पहले भी बता रखा है और अभी इंग्लिश वाले सेशन में बताऊंगा, तो आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे 120 रूल्स बाय निमिषा मैम, तो मिलेगा। तो उस रूल को आप लोगों को एक छोटी सी कॉपी बनानी है और उसमें 30 रूल्स, जितना भी मैम ने बताया है 120 रूल्स में, उसको 30 रूल्स आप लोगों को लिख लेना है और एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 1 हफ्ते में करना है। बहुत ही
कम मैंने दिया है, ये आप लोगों का एक वीक में हो जाना है। फिर जीए में आप लोगों को क्या करना है, जीए में भी डेली करंट अफेयर्स आशीष सर जो अड्डा 247 पे लेते हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। डेली करंट अफेयर देखने का फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो डेली हम लोगों के माइंड में जाता रहता है मटेरियल, फिर अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो पहले से हम लोग के पास रहता है तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स देखना है। फिर एक काम करना है कि आप लोग यूट्यूब पे कहीं कुछ भी डालिए कि वीकली करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल, तो 4 वीडियो आएगा, क्योंकि एक महीने में 4 वीक होते हैं तो 4 वीडियो आएगा, और उस 4 वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देख के अप्रैल मंथ अपना कंप्लीट करना है। क्योंकि ये मैं अप्रैल से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में हम लोगों का एग्ज़ाम है मेंस का, तो उसमें हम लोग अप्रैल टू सितंबर पढ़ेंगे तभी हम लोगों का काम बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा, अब ऐसा नहीं है कि प्री ख़त्म होने के बाद ही आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ें, इससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले ही पढ़ते रहें तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अप्रैल मंथ आप लोगों को इस वीक में वीकली कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और फिर क्योंकि जनरल अवेयरनेस 3 चीज़ों से बना है, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो बैंकिंग अवेयरनेस जो कि सुष्मिता मैम पहले वाईफाई स्टडी में पढ़ाती थी, तो उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा A to Z क्लास लिया था, तो वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो उससे आप लोग 3 सेशन कंप्लीट कर लीजिए नोट्स बना के। ठीक है, फिर आगे चलते कंप्यूटर पे। कंप्यूटर क्या करना है कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे, जो कि एक कोई चैनल है कोचिफाई करके, तो वो बहुत अच्छा बताया है कंप्यूटर के लिए, बेस्ट वीडियो लगता है मुझे। तो वो 3 घंटे का एक उसमें मैराथन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पहला या दूसरा वीडियो ही होगा, जो कि मैं अभी फ़ोटो इसमें दिखा दूंगा। तो ये आप लोगों को 3 घंटे का है। तो अगर आप लोग एक दिन में 30 मिनट्स भी, मतलब आधे घंटे का भी वीडियो देखते हैं, वो भी 2x करके, तो 15 मिनट में आप लोगों को कंप्यूटर ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को इस हफ्ते पूरा ये कंप्यूटर का 3 घंटे का मैराथन कंप्लीट कर लेना है। अब ये आप लोग कैसे करें वो आप लोगों का कॉल है, लेकिन ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तो बिगनर्स के लिए ये है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बिगनर्स के ही इतना ज़्यादा क्यों दिया गया है, तो ये भी समझिए कि एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप लोगों को एफिशिएंसी अब डबल करनी पड़ेगी तभी, और ये केवल वही लोग कर पाएंगे जो सही में डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, और जो टाइम पास कर रहे हैं वो उनके लिए शायद मुश्किल होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं वीकली टू डू लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड वंस। एक्सपीरियंस मतलब वो जो ये पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो कॉर्स में हम लोगों को क्या करना है, डेली 2 या 3 हाई लेवल DI प्रैक्टिस कर लेना है। अब हो सकता है शुरू में आप लोगों से 1 या 2 ही लगे, उसी में आप लोग बोर हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को बढ़ाना होगा और 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करना होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि मिनिमम 2 या 3 लगा ही लें, तो एक हफ्ते में कम से कम 18-20 लग जाना है। 3 6 18 18-20 लग जाना है। ठीक है, तो ये आप लोग हाई लेवल DI लगा देंगे। अभी सोर्स कहाँ से पाना है वो मैं अभी बताऊंगा। फिर एक डेली सेशन हम लोगों को अर्थमेटिक का ले लेना है। मैं अर्थमेटिक लेने का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नए नए मेथड्स होते हैं या शॉर्ट टिप्स कह सकते हैं आप लोग, तो वो टीचर्स लोग अपने सेशन में बताते हैं। ठीक है, तो अगर या अड्डाई हो गया या कोई भी चैनल हो गया जो आप लोगों को पसंद हो, तो उससे आप लोग अगर डेली एक अर्थमेटिक का सेशन ले लेते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे नए नए मेथड्स पता चलेंगे और अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं सजेस्ट करूं तो टेक्स्टबुक.com पे, जो कि SSC का चैनल है, लेकिन तो उस पर एक गोपिका मैम करके हैं, गोपिका खुराना है शायद, तो वो उनका मुझे अभी तक का जितना भी मैंने पढ़ा है तो उनका अर्थमेटिक सॉल्व करने का मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग टेक्स्टबुक.com जाइएगा, और मैं अभी फ़ोटो दिखा दूंगा उनका, तो वो आप लोग एक सेशन देख लीजिएगा। उसमें एडवांस भी पढ़ाती हैं और अर्थमेटिक पढ़ाती हैं, तो एडवांस का क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। तो उसमें अर्थमेटिक 1 घंटे के सेशन में लगभग आधे घंटे या 40 मिनट अर्थमेटिक बताती हैं, तो वो आप लोग भले आप लोग नहीं लगाएंगे लेकिन आप लोग उसको देखिएगा केवल। ठीक है, फिर डेली रिवीजन करना है टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, सेंटेंस टू फ्रैक्शन। ये एक हफ्ते में आप लोग 2 या 3 बार लिख के कर लीजिएगा, और फिर 3 या 4 बार आप लोग बाय हार्ट कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर एक वीक में आप लोगों को 2 या 3 मॉक लगा लेना है। अब ये कैसे लगाना है ये तो आप लोग पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि एक मंडे, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे को आप लोग मॉक लगा लें और उसको एनालाइज कर लें, क्योंकि हम लोग मेंस का ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्री से भी टच बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो कॉन्ट्स में इतना करना है, सोर्स में अभी आगे बताऊँगा। फिर रीजनिंग आता है। रीजनिंग में हम लोगों को 2 या 3 हाई लेवल
पजल करना है। सेम चीज़ जैसे मैंने कॉन्ट्स में बताया है, धीरे धीरे हो सकता है एक दिन में एक ही लगे और काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन आप लोग इसको बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मेंस का पहले से पढ़ना चालू कर दें हम लोग, तो हम लोगों का प्रैक्टिस बना रहेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे 2-3-4 ऐसे हाई लेवल पजल एक दिन में लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रैक्टिस करना है पजल के लिए। और फिर इसमें क्योंकि अर्थमेटिक सेशन जैसे हम लोग कॉन्ट्स में देखते हैं वो नहीं होगा, और डेली रिवीजन ऑफ टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स ये सब नहीं होगा। इसलिए जैसा कि मैंने बिगनर्स को कहा है यूट्यूब मॉक सेशन लगाने के लिए, तो अगर आप लोगों के पास वक्त बचता है, मैं मैंडेटरी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास वक्त बचता है तो वो एक सेशन ज़रूर लगा लें, यूट्यूब मॉक सेशन। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग मिसलेनियस जो क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चन से हम लोग का आमना सामना होता रहेगा और हम लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद वही जैसे मैंने कॉन्ट्स में बताया था कि 2-3 मॉक लगा लेना है एक वीक में, मतलब मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे को। ऐसे इसमें अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक मॉक लगाएंगे तो कॉन्ट्स और रीजनिंग दोनों मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर इंग्लिश में हम लोगों को क्या करना है कि सेम जैसे बिगनर्स के लिए बताया था, डेली सेशन लेना है और एडिटोरियल लेना है संतोष सर का अड्डा 247 में। ठीक है, फिर जीए में हम लोगों को क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स आशीष सर का तो देखना ही है, प्लस इस हफ्ते हम लोगों को वीकली अप्रैल मंथ का रिवीजन कर लेना है। वीकली आप लोगों को कोई भी चैनल मिल जाएगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। प्लस मई जो बीता है हम लोगों का, उसका कोई भी चैनल से एक मंथली आप लोग को रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो इससे हम लोगों का अप्रैल और मई इसी मंथ रिवीजन हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस जितना भी रिवीजन करें उतना कम है, तो इसलिए मैक्सिमम रिवीजन के लिए हम लोग ये करेंगे। फिर हम लोग रिवीजन करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आप लोगों के पास नोट्स बनाए होंगे तो ठीक है, और अगर आप लोग के पास बुक होगा तो भी ठीक है, तो उससे 2 चैप्टर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर इन सब के अलावा ना नोट्स ना बुक आप लोग के पास कुछ नहीं होगा, तो ट्राई कीजिएगा कि यूट्यूब पे ही आप लोग सर्च करके थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ठीक है, और फिर कंप्यूटर के लिए क्या करना है, जैसे मैंने बिगनर्स के लिए बता रखा है कि एक वीडियो जो कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो उसमें से जो 3 घंटे वाला मैराथन है वो आप लोग कंप्लीट कर लें। और कैसे कंप्लीट करना है ये बिगनर्स वाले सेक्शन में मैंने बताया है। और फिर एक सेशन, और आप लोग देखे होंगे कि कई यूट्यूब चैनल्स MCQ कंप्यूटर अवेयरनेस का स्टार्ट कर दिए होंगे RRPPO को लेके, या अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। एक सेशन आप लोग MCQ का देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर 2x पे करके करेंगे तो 25 से 30 मिनट में ये खत्म हो जाना है। ठीक है, तो इससे आप लोगों का कंप्यूटर भी रिवीजन होता रहेगा। तो अब सोर्सेज की बात कर लें, तो कॉन्ट्स के लिए जो मैं हाई लेवल DI कह रहा हूँ और हाई लेवल पजल कह रहा हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने लिंक दे रखा है हर जगह, तो आप लोग चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें मैं हाई लेवल DI और हाई लेवल पजल का PDF शेयर कर दे रहा हूँ, तो उसी में से आप लोगों को लगा लेना है। और अगर आप लोगों के पास पहले से बुक है या कोई भी सोर्स है जहाँ से आप लोग पहले से लगाते हो, तो आप लोग वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, कि आप लोगों का कोई पैसा न खर्च हो, इसलिए मैं गूगल से खोज के PDF उसमें भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो ले लेंगे। और बाकी सोर्सेज तो मैंने बता ही रखा है अपने पुरानी वीडियोस में, जो कि अभी रीजनिंग और कॉन्ट्स का निकाला है, तो उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे हफ्ते डेली रात में मैं एक पोल कराऊंगा अपने चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग आके बताइएगा कि आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और एक साइकोलॉजिकल बात हो जाती है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंटली हम लोगों का काम चल रहा है, तो खुद को अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस इतना ख़त्म करते हैं। और इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ट्राई कीजिएगा कि आप लोग पूरे हफ्ते कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि अभी जितना मेहनत कर सकते हैं उतना कर लें, तो हम लोगों को बाद में पूरा काम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।